हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ सोशल साइंस का चैप्टर 16 इंडिया विंस फ्रीडम कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ चल रही है। तो यह इस रिवीजन सीरीज़ का चैप्टर नंबर 16 है। इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, क्वेश्चन आंसर की अलग से है और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की अलग से वीडियो है। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है, वहाँ से जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारा गेट सेट आ जाता है, आंसर द फॉलोइंग है। उसके बाद चेक पॉइंट आ जाते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। उसके बाद ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर आते हैं। उसके बाद बी पार्ट राइट द ईयर्स इन विच दीज इवेंट्स अकर्ड। ठीक है, तो वो साल लिखना है जिसमें वह घटना हुई है। ठीक है, उसके बाद सी आंसर दीज क्वेश्चन है। उसके बाद डी पार्ट थिंक एंड आंसर है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है कुछ। तो इन सभी को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे और लर्न करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। पहले गेट सेट आ जाता है हमारा। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग है। तो इन विच ईयर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस। तो ये सभी को पता है कि भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, 1947 में। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? उसके बाद कहता है कि हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाट इज और नेशनल सॉन्ग। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। तो आगे चेक पॉइंट आ गया, फिल इन दी ब्लैंक्स। कहता है कि द रेडिकल्स वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बाइकॉट्स। तो रेडिकल, ठीक है, वे फेवर में थे, किसके पक्ष में थे? किसके पक्ष में? स्ट्राइक करने के और बाइकाट करने के। ठीक है, तो अरबिंदो घोष वाज अ रेवोल्यूशनरी लीडर। तो कहता है कि अरबिंदो घोष जो थे ना, एक क्रांतिकारी नेता थे। अरबिंदो घोष वाज ए रेवोल्यूशनरी लीडर। तो कहता है कि गांधीज मेथड ऑफ फाइटिंग वाज कॉल्ड सत्याग्रह। गांधी जी के लड़ने के तरीकों को सत्याग्रह कहा जाता था। ठीक है, तो जो गांधी जी जिस मेथड से लड़ते थे उनको सत्याग्रह कहा जाता था। जनरल डायर फायर्ड एट द पीपल गैदर्ड एट जिलियांवाला बाग। कहता है कि जनरल डायर ने जिलियांवाले बाग में एकत्रित लोगों पर गोलियां चला दी। ठीक है, जनरल डायर फायर्ड एट द पीपल गैदर्ड एट जिलियांवाला बाग। हाँ जी, तो टिक द करेक्ट आंसर। कहता है कि ओपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड टू द स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट। स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट। ठीक है, तो कहता है कि बंगाल के जो बंटवारे का विरोध में स्वदेशी और बाइकाट मूवमेंट शुरू हो गया था। तो नेक्स्ट आ गया, कहता है कि डिसओबेइंग। हाँ जी, कहता है कि डिसओबेइंग लॉज पीसफुली वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, शांति पूर्वक कानून की अवहेलना करना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, किसका था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसको बोल देते हैं। तो थर्ड आ गया, कहता है कि द इंडियन नेशनल आर्मी वाज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय जो सेना का नेतृत्व किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ गया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने पहले भी देख लिया इसको। हाँ जी, तो बी पार्ट आ गया, राइट द ईयर्स इन विच दीज इवेंट्स अकर्स। ठीक है, तो ये घटनाएं हुई थी
कब ये घटनाएं हुई थी उस साल को हमने लिखना है, ठीक है, उस ईयर को हमने लिखना है। तो कहता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। जलियांवाला बाग है मासेकर, मासेकर्स होता है कत्लेआम, ठीक है, नरसंहार जिसको बोल देते हैं, 1919 में हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में आया था। नॉन इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है। सिविल डिसोबिनेट मूवमेंट, सिविल डिसोबिनेट मूवमेंट जो था, ठीक है, इसको बोलते हैं सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में आ गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में आया था 1942 में, ठीक है। तो इंडिया गेट्स फ्रीडम, तो 1947 में इंडिया को फाइनली आज़ादी मिल गई थी। हाँ जी, तो सी पार्ट आ गया आंसर दीज क्वेश्चन। हाउ वर द मॉडरेट्स डिफरेंट फ्रॉम रेडिकल्स। कहता है कि जो मॉडर्न थे किस तरह अलग थे रेडिकल से। तो आंसर आ गया, कहता है कि द मॉडरेट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग फोर्स बट बिलीव इन प्लीडिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग्स अबाउट रिफॉर्म्स। कहता है कि जो मॉडरेट थे ना, बल का उपयोग करने के पक्ष में नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि बल का उपयोग किया जाए, लेकिन सुधार को लाने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करते थे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करने में विश्वास रखते थे, ठीक है, उनसे अनुरोध करते थे जाके कि आप ये सुधार लाओ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द रेडिकल्स वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बाइकआउट टू ओपोज द ब्रिटिश। तो दूसरी तरफ रेडिकल जो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, ठीक है, स्ट्राइक भी करते थे, बाइकआउट भी करते थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, मॉडरेट जो थे प्यार से बैठ के अंग्रेजों के साथ बातचीत करके भी आप हमें ये सुविधा दें, ठीक है, बात करना चाहते, पर कि जो रेडिकल थे वो ऐसे नहीं थे, ठीक है, वो किसी भी तरीके से अपना जो हक था उसको लेना चाहते थे। सेकंड क्वेश्चन आ गया, व्हाई डिड ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल। तो अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन का फैसला, बांटने का फैसला क्यों लिया था। कहता है कि आंसर, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्रॉम यूनिटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो कहता है कि हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने से रोकने के प्रयास से में अंग्रेजों ने, ठीक है, हिंदू और मुसलमान है, एकजुट ना हो जाएं, उनको रोकने के प्रयास में ना अंग्रेजों ने बंगाल जो था ना इसका बंटवारा करने का फैसला कर लिया। नंबर 3 आ गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मासिक। तो कहता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर एक नोट लिखे, संक्षिप्त नोट लिखना है अपने उसमें, तो संक्षेप में। तो आंसर आ गया है, पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। तो कहता है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है। तो जनरल डायर केम टू दिस प्लेस एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू फायर एट द क्राउड। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड। तो कहता है कि जनरल डायर इस जगह पर आए और उन्होंने अपनी जो सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल भी हुए। दिस इंसिडेंस शॉक्ड द होल कंट्री। कहता है कि इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। ऑल नेशनल लीडर्स स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस क्रूअल एक्ट। क्रूल्स होता है अत्याचारी, ठीक है। तो कहता है कि सभी राष्ट्रीय नेताओं ने इस क्रूर कत्लेआम, ठीक है, क्रूर कृत्य का विरोध किया, ठीक है। तो सभी नेताओं ने इसका विरोध किया। तो कहता है कि बाय
वाई डिड गांधी जी विड्रॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वाई डिड गांधी जी विड्रॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? तो गांधी जी हैड, आंसर आ गया, गांधी जी हैड आस्क्ड पीपल टू डिसओबे लॉ पीसफुली। कहता है कि गांधी जी ने लोगों से शांतिपूर्वक कानून की अवज्ञा करने को कहा था। तो गांधी जी चाहते थे कि लोग शांतिपूर्वक सारा कुछ काम करें। कहता है कि कहता है कि बट एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश, तो चौरी चौरा एक जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सम पीपल सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन एंड एज अ रिजल्ट 22 पुलिस मैन डाइड। तो अब क्या हुआ था? कहता है कि गांधी जी ने तो उनको शांतिपूर्वक तरीके से सारा कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन कहता है कि लेकिन उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में कुछ लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को में आग लगा दी, ठीक है। तो वहां पे कुछ लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 22 जो पुलिसकर्मी थे ना, उनकी मौत हो गई वहां पे, ठीक है। तो दिस एक्ट ऑफ वायलेंस मेड गांधी जी, दिस एक्ट ऑफ वायलेंस मेड गांधी जी विड्रॉल द मूवमेंट इमीडिएटली। तो कहता है कि हिंसा के, ठीक है, हिंसा के इस कृत्य ने गांधी जी को आंदोलन को तुरंत वापस लेने पर मजबूर कर दिया। मीन्स में इमीडिएटली उन्होंने इस घटना को देखते हुए इमीडिएटली तुरंत ये जो विद्रोह मूवमेंट चलाया हुआ था, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया था, उसको वापस ले लिया। तो गांधी जी पक्ष में थे नॉन वायलेंस पे, ठीक है। वहां पे वायलेंस हो गई थी, हिंसा हो गई थी, पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो इसीलिए गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। तो फिफ्थ आ गया, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू और नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो कहता है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस जी का क्या योगदान है, ठीक है, उसके बारे में देखना है। तो आंसर आ गया, सुभाष चंद्र बोस वाज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जिसको INA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आल्सो नोन एज द आज़ाद हिंद फौज, जिसको आज़ाद हिंद फौज भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नेता थे, जिन्हें आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ही फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ही गेव अस द स्लोगन जय हिंद, तो उन्होंने हमें जय हिंद जो स्लोगन है यह भी हमें दिया। तो आगे थिंक एंड आंसर, गांधी जी स्पेंड सम टाइम एवरी डे स्पाइनिंग खादी ऑन द चरखा, ही encouraged द यूज ऑफ खादी, व्हाट वाज हिज रीजन फॉर डूइंग दिस। कहता है कि गांधी जी ने चरखे पर खादी की कताई करते हुए हर दिन कुछ समय बिताया, उन्होंने खादी के उपयोग को प्रोत्साहित भी किया, ठीक है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या था उनका? आंसर आ गया, गांधी जी वांटेड टू रिवाइव द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज विच हैड सफर्ड ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ द ब्रिटिश। कहता है कि ना गांधी जी भारतीय हैंडलूम इंडस्ट्री को ना दोबारा से, ठीक है, जीवित करना चाहते थे, ठीक है। जो वीवर थे हमारे, कपड़ा बुनकर थे, ठीक है, उनका जो रोजगार चला गया था, तो उनको दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहते थे, ठीक है। तो दूसरा जो अंग्रेजों की विच हैड सफर्ड ड्यू टू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, सो ही स्पेंड सम टाइम एवरी डे स्पाइनिंग खादी ऑन द चरखा। तो जो जो ब्रिटिश की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के कारण हुआ था, ठीक है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो भारतीय उद्योग था, कपड़ा उद्योग, उसको मोस्टली ख़त्म ही कर दिया था, ठीक है। तो गांधी जी चाहते थे कि ये दोबारा से पुनर्शुरू किया जाए इसको, ठीक है। लोगों को प्रेरित किया, अभी खुद चरखा कातते थे, खादी बनाते थे, भी लोग भी बनाए, ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि उन्होंने हर दिन चरखे पर खादी कताई करते हुए कुछ समय बिताया, ठीक है।
तो क्योंकि वह चाहते थे कि हैंडलूम इंडस्ट्री उनकी दोबारा से शुरू हो। हैंडलूम इंडस्ट्री क्या थी? कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री थी। हाँ जी। तो आगे एक्टिविटी इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, फाइंड आउट एंड राइट विच ऑफ सेशन डिड द फॉलोइंग हैपन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, उसके अलग अलग समय पे अलग अलग सेशन हुए थे। ठीक है, उनके बारे में ही है। तो कहता है कि स्पिल्ट बिटवीन द मॉडरेट एंड रेडिकल। ठीक है, स्पिल्ट बिटवीन द मॉडरेट रेडिकल के बीच में विभाजन, मीन्स कि बंटवारा हो गया था। 1907 के सेशन में सूरत में जो हुआ था, सूरत में कांग्रेस का बैठक हुई थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि दो हिस्सों में बट गई थी कांग्रेस, एक मॉडरेट और रेडिकल में। ठीक है, कौन से 1907 में सेशन कहाँ पे हुआ था? जगह सूरत में। जनगण मन संग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो कहता है कि जनगण मन पहली बार, ठीक है, गाया गया था। तो 1911 में, 1911 में कलकत्ता में ये पहली बार गाया गया था। तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास्ट। तो पूर्ण स्वराज प्रस्तावना, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य प्रस्तावना पास की गई थी 1929 में। ठीक है, 1929 में लाहौर के सेशन में, कांग्रेस के लाहौर के सेशन में। तो रेजोल्यूशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स पास्ड। तो मौलिक अधिकारों का संकलन, ठीक है, 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पे? कराची अधिवेशन हुआ था वहाँ पे। हाँ जी। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो व्हेन डिड महात्मा गांधी केम टू इंडिया? ठीक है, महात्मा गांधी भारत कब आए थे? जनवरी 9 1915, जनवरी 9 1915 को भारत में आए थे गांधी जी। हु गिवन द स्लोगन ऑफ डू और डाई? तो कहता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। आंसर विल बी महात्मा गांधी। हु गेव द फेमस स्लोगन जय हिंद? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? प्रसिद्ध स्लोगन है जो किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने हमें ये दिया। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।